नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। मैं आपका दोस्त सुरेंद्र यादव। दोस्तों आज फिर मैं आपके सामने क्लास लेके आ रहा हूं। बहुत गजब वाली क्लास है और क्लास जो है आपकी आज की क्लास जीके की है। जैसे मैंने आपको कहा था जीके में मैं 1500 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा और सारे क्वेश्चन गजब के होंगे और कोशिश करता हूं कि हर क्वेश्चन के बारे में मैं जितना अधिकतम बता सकूं, उसके जो 4 ऑप्शन है उनके बारे में डिटेल से मैं समझा सकूं। तो क्वेश्चन हमेशा कहां बढ़ता है, क्वेश्चन बढ़ता है अब की बार जो क्वेश्चन आया इसके बगल वाला क्वेश्चन। मेरी बात समझ में आ रही हो सजन? मैं कहना चाह रहा हूं कि गंगा नदी का उद्गम पूछ लिया तो अगली बार हमें गंगा नदी के बारे में हो सकता है उसमें कितने बांध बने हुए हैं, हो सकता है गंगा जब बांग्लादेश में जो तो उसका नाम पूछ लेगा, हो सकता है उसमें जो डॉल्फिन मछली है जिसको अपन भारतीय राष्ट्रीय जलीय जीव वो पूछ लेगा। तो वो चीजें पूछता है तो हम कोशिश करेंगे इससे आसपास के सारे क्वेश्चन आपको करवाए जाए। अगर क्लास पसंद आए और अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें। एसएसजीडी ही नहीं, हालांकि हमारा टारगेट जो बैच एसएसजीडी का है और आगे जो दिल्ली पुलिस की वैकेंसी इसके लिए है, लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करता हूं ये चीजें आपको हमेशा हर एग्जाम में काम में आने वाली होगी भैया। तो चलो बात करते हैं, देखते हैं। हाँ भाई, दिख रहा है क्वेश्चन आप लोगों को? क्वेश्चन क्या है? हाँ भाई क्या है रे बताओ। जॉन, नाम सुना है इसका सबने? हाँ भाई नाम सुना है क्या? कौन थे? जॉन सैंडर्स। तो इसकी बात हो रही है तो मुझे आप बताइए, जॉन सैंडर्स 17 दिसंबर 1928। तो एक दिमाग में घंटी बजती है, 1928 के बाद में इसकी मृत्यु हुई। इसका कारण क्या पूछ ले आपको कोई, अगर आपको कोई पूछे थोड़ा डीप जाके लैंग्वेज में क्वेश्चन बढ़ाए कि जॉन सैंडर्स की मृत्यु हत्या क्यों की गई, तो आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए। 17 19 28 में एक बहुत बड़ा काम हुआ था। बताओ क्या हुआ था? हाँ, साइमन कमीशन। कौन सा? कब आया था? 1927। बिल्कुल सही बात, 1927 में आया साइमन कमीशन। यस या नो? अरे याद है क्या? इसके नारे लगे साइमन कमीशन गो, वापस जाओ। रहाया ना? अच्छा, साइमन जो कमीशन आया इसमें इसका विरोध हुआ बहुत ज्यादा और स्पेशली इसके विरोध में एक जगह कहा लाहौर। अरे कहा? लाहौर में किसने? लाला लाजपत राय। रहाया ना? इन्होंने साहब क्या किया रे भाई? विरोध किया और इनकी लाठियां से पीट पीट कर क्या कर दी? मृत्यु कर दी। यस या नो? किसकी? लाहौर में। यस या नो? इसी का बदला था। क्या था रे इसका? बदला। अरे हाया ना? इन्होंने कहा इसका क्या लेंगे हम? बदला लेंगे। और क्या लेंगे? और बदला लेंगे। और इसीलिए किसको मार दिया गया? जॉन सैंडर्स को मार दिया गया। कितने जने थे इसमें? अच्छा ये मैं आपको बताऊं, यहां 3 जनों को फांसी लगी। अरे हाया ना? फांसी लगी क्या? 3 जनों को। किस किस को? भगत सिंह, भगत सिंह, सुखदेव और राज। यस या नो? अरे क्लियर है क्या? इसको गोली मारी गई थी। क्या करी थी भाई? गोली। अब देखो अपने पास क्या है ऑप्शन, गोलियों से मारा था। अब किसने मारा था? तो देखो भगत सिंह भी आ गया और आप कहोगे सर फांसी तो तीनों को लगी थी, मतलब हो सकता है दोनों ने ही गोली मारी हो। और आया ना? लेकिन जो गोली मारने का काम था वो इन दोनों ने किया था। किसने? भगत सिंह और राजगुरु ने। और आया ना? वो उस मामले में था कौन? सुखदेव। लेकिन जो गोली से शूट किया था वो किसने किया था? भगत सिंह और राजगुरु। यस या नो? और उनमें भी मुख्य किसकी बात होगी? तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? भगत सिंह होगा। यस या नो? तो ये घटना दिमाग में सेट हो गई क्या? कौन सी घटना? अच्छा इसको जो केस बना, इस केस को कहा गया लाहौर षड्यंत्र। क्या कहा? लाहौर षड्यंत्र। और आया ना? क्योंकि उसको कहां सल्टाया था? लाहौर में सल्टाया। तो केस का नाम क्या बना? लाहौर षड्यंत्र बना। यस या नो? कहां की बात हो रही है? किसकी बात हो रही है? जॉन सैंडर्स। क्यों मारा गया इसको? लाला लाजपत राय का क्या लिया था भाई? शेरे पंजाब। लाला लाजपत राय को क्या कहते हैं? शेरे पंजाब। याद रखना, अगर आपको पूछ ले शेरे पंजाब किसे कहते तो आप किसको बताओगे? लाला लाजपत। और लाल बाल गरम दल के नेता हुआ करते थे। यस या नो? और उन्होंने एक कथन भी कहा था जब इनको पीट रहे थे। तो क्या कथन कहा था बताओ? देखिए
बताओ देखिए क्या होगा। हाँ जी, बोलो तो सही। अच्छा, इनको फांसी की डेट पूछ ले तो वो थी 23 मार्च 1931। याद रखना दोस्तों ये डेट भी, स्पेशली 23 मार्च को तो हम भगत सिंह दिवस के रूप में बनाते नहीं बनाते। और आज के युवा कहते हैं कि इसको क्या बनाया जाए, शहीद दिवस। और हमारा शहीद दिवस किसे माना जाता है, 30 जनवरी। कौन सा रे, महात्मा गांधी, MG महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने मृत्यु मारा था क्या, अरे हत्या की थी नहीं, उसको क्या मानते हैं, शहीद दिवस। तो युवा जो मांग करता है वो क्या कहता है, किसकी, 23 मार्च को कहता है कि 23 मार्च को क्या बनाया जाए भाई, शहीद दिवस। तो 23 मार्च 1931 में क्या लगी, फांसी लगी। यस या नो। इससे रिलेटेड एक बात और बता दूं, कई लोग गांधी जी पे क्या करते हैं भाई, गांधी जी पे टिप्पणी करते हैं कि गांधी जी और इरविन की एक समझौता हुआ था क्या, कब हुआ था, वो इस जस्ट जैसे ही उनको फांसी लगी उसके कुछ समय बाद में एक समझौता हुआ था। किस, कौन सा समझौता, गांधी इरविन। तो कई बार इस पे क्या करता, तो ये बात याद रखना, लोग टिप्पणियां करते हैं कि गांधी जी ने क्या कोशिश ही नहीं की किसको बचाने की, और किसके साथ समझौता कर लिया। अरे एक बात तो हमारे यहां फांसी दे, बोलो तो सही। अरे कोई मुझे मान लो फांसी दे, अरे हाँ या ना, कोई को आपको कोई पीटे मान लो और उसके जाके शाम को उसके घर में चाय पी लूं, अरे हाँ या ना, लोग क्या समझेंगे रे, अरे इस करेंगे नहीं करेंगे टिप्पणी, अरे बोलो। तो गांधी जी हमारे देश के क्या थे भाई, प्रमुख नेता थे, और गांधी इरविन समझौता हुआ और उसी समय इनको क्या लगी, फांसी लगी। तो गांधी जी पे कई टिप्पणियां भी हुई, लोगों ने कहा कि गांधी जी ने कोशिश ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, गांधी जी ने कोशिश की थी। गांधी जी ने मांग की थी इरविन से कि आप क्या कर दीजिए, भाई भगत सिंह बच्चे थे, नौजवान थे, और गलती से क्या कर दी, हत्या कर दी। तो अंग्रेजों ने कहा कि भाई साहब गलती से हत्या नहीं होती, अरे हाया ना, अरे गलती से होती है कि हत्या, हत्या तो किससे होती है, प्लान से होती है। तो कानून के हिसाब से तो अगर हत्या की है तो भाई फांसी होगी होगी। यस या नो, अरे बोलो। तो ये बात आप याद रखोगे। तो ये सारी बातें क्लियर हो गई क्या। साइमन कमीशन का विरोध किया और उस विरोध में 1928 में क्या हुआ, लाला लाजपत राय की क्या हुई, लाहौर में मृत्यु हो गई लाठियां पीटते समय। और उन्होंने कहा था कि जो लक्ष्य जो तुम लाठियां मार रहे हो ना, ये तुम्हारे जो ताबूत उसकी क्या होगी, एक एक कील, ठीक है कि नहीं है, अराया ना। और उसके बाद में क्या हुआ, इन जो नवयुक्त भारत के नया बिल्कुल भगत सिंह बिल्कुल नौजवान लड़के, अराया ना, इन्होंने क्या किया भाई, बदला लेने की सोची। किसको मारा, सैंडर्स को गोली मार दी। किसको मार दी, कब मारी, 17 दिसंबर 1900। और इसी में 3 जनों को फांसी लगी, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। कब फांसी लगी, 23 मार्च 1931 में। यस या नो। ये जो केस बना वो कौन सा केस है, लाहौर षड्यंत्र कहलाया। क्या कहलाया, लाहौर षड्यंत्र कहलाया। और लाला लाजपत राय को उपाधि दे तो शेरे पंजाब, और गरम दल का क्या था भाई, ये नेता भी थे, ठीक है कि नहीं है, बोलो। ठीक है भैया, ओके। मंगल पांडे वाला जानते हो सब लोग, बता दो जल्दी से, मंगल पांडे वाला बताओ, बोलो भैया। हाँ, गाय की चर्बी और कारतूस वाला। कहां से कहां थे, कहां गया था इन्होंने, बैरकपुर। बैरकपुर कहां पड़ता है, हाँ बैरकपुर, याद रखना। बैरकपुर छावनी में विद्रोह किया था किन्होंने, मंगल पांडे ने। कहा था कि जो ये कारतूसों से सुअर और गाय की क्या लगी है, चर्बी लगी है। यस या नो। तो बैरकपुर छावनी, मंगल पांडे, आप याद रखोगे, ठीक है कि नहीं भाई। अच्छा, मैं आपको एक चीज और जोड़ देता हूं, इसमें एक क्वेश्चन और बढ़ा दूं। यही लाहौर में इतने काम हो गए क्या भाई, बोलो तो सही। तो ये मैं कह सकता हूं 1928 से लेकर ये 1900 जो दौर रहा 31 तक रहा, क्या लाहौर ही रहा भाई लगभग। अरे भारत बोलो, भारत की राजनीति जो है लाहौर ही घूमती रही। 28 में तो क्या हुआ, लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई, बोलो। फिर 28 में ही क्या फेंक दिया उस पर, बम फेंक दिया, बोलो तो सही। और आपको मैं बताऊं 29 में 1929 में क्या हुआ, लाहौर अधिवेशन। अरे कौन सा अधिवेशन है, लाहौर। तो देखो फिर लाहौर में चल रहे हैं अभी कांग्रेस का अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन है, लाहौर अधिवेशन है। इस लाहौर अधिवेशन का जो अध्यक्ष था वो था पंडित जवाहरलाल नेहरू, बोलो हाँ या ना, अरे बोलो तो सही। और इसमें 2-3 चीजों क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक तो क्या, पूर्ण स्वराज्य की मांग। अरे किसकी मांग, बोलो तो सही, पूर्ण स्वराज्य की मांग। अगर आपको पूछ ले पहली बार पूर्ण स्वराज्य की मांग जो है
वो किसने की थी? 1929 में। कौन से अधिवेशन में? और एक यहां रावी नदी के तट पे। किस नदी के तट पे? रावी नदी के तट पर। डेट थी 26 जनवरी। क्या थी रे भाई? 1929। यहां क्या किया गया भाई? तिरंगा पहली बार क्या लहराया गया? तिरंगा लहराया गया। और क्या लहराया गया? तिरंगा। और इसे क्या माना गया? इसी को क्या माना गया भाई? हाँ भाई, दिवस घोषित कर लिया, आजादी का दिवस। लेकिन बाद में हमारा देश तो आजाद हुआ 15 अगस्त को। बोलो। और उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ही बड़े थे क्या? उन्होंने अपनी बात को रख लिया और इस दी को क्या बना दिया भाई? संविधान। अरे कौन सा? बोलो तो सही। 26 जनवरी को हम क्या बनाते हैं? बोलो तो सही। पक्की बात है। तो मैं कह सकता हूं 28 से लेकर मामला कहां चलता रहा? लाहौर तक चलता रहा। भाई फिर आपको पता है 31 में इनको क्या लग गई भाई? फांसी। ठीक है, ये घटना है उस समय की। क्लियर है। और इसमें वो वाइसरॉय कौन था? इरविन। अरे कौन था? लॉर्ड इरविन। 31 का आपको पता है समझौता हुआ था, गांधी और इरविन समझौता। ठीक है कि नहीं भाई? चलो अगला क्वेश्चन देखो। आ जाओ। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेता थे। हाँ भाई बताओ, कितने लोग बता सकते हैं? कितने लोग बता सकते हैं? अब ये बता सकते हो, इसके बारे में बता सकते हो? भूदान आंदोलन कौन थे भाई? बिल्कुल शाबाश। वो कौन थे भाई? संत विनोबा भावे। संत विनोबा भावे किस आंदोलन के लिए भाई? भूदान आंदोलन के लिए। अगर मैं डेट बताऊं इसमें तो आप डेट बता दोगे। विनोबा भावे, हाँ भाई 1951 था भाई। आजाद होने के बाद की बात है। कब की बात है? संत विनोबा भावे। स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन कौन सा था भाई ये? अगर आपको पूछ ले आपको कि भूदान आंदोलन रिलेटेड किससे है, तो देखो भू से क्या आ गया भाई? भूमि। तो किससे रिलेटेड आंदोलन था ये? भूमि से। रहाया ना कि जो भूमि का जो बंटवारा हो रहा है, भूमि जो दी जा रही है वो सही तरीके से क्या हो भाई? रिलेटेड, उससे रिलेटेड था ये। स्वच्छ भूदान आंदोलन था, भूमि से रिलेटेड आंदोलन था। कौन सा? और चलाने वाले कौन थे? संत विनोबा भावे। तो याद रखना, भावे से भूमि कर सकता हूं क्या? अरे भावे से क्या हो जाएगी? भूमि। भूदान। बोलो बोलो। रॉलेट एक्ट के बारे में आप जानते हो सब? कब आया था? 1919। बोलो तो सही। कौन सा एक्ट आया था? रॉलेट एक्ट आया था 1919 में। बोलो। और 1919 में रॉलेट एक्ट आया था। इसी के विद्रोह में क्या हुआ था बताओ? हाँ भाई, अरे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था क्या? कौन सा हत्याकांड? जलियांवाला बाग। तो देखो 1919 में रॉलेट एक्ट आया, इसी के विद्रोह में अब लोग क्या आया? काला कानून। कौन सा कानून है? काला कानून। रॉलेट एक्ट को क्या कहा गया? क्या कानून की भाई साहब किसी को भी उठाओ और 2 वर्ष कर ले जाके जेल में बंद कर दो साहब, बिना कारण ही। बोलो तो सही। तो ये तो बड़ा ही टेढ़ा काम आ गया, लोगों को लग गए तो कांग्रेसी सरकार ने कब्जे में ले लिया, किसी को उठा के ले गए तो पूछेंगे भी किससे? तो इसका विद्रोह भी क्या था भाई? जरूरी था। तो विद्रोह हुआ और इसी के विद्रोह में जलियांवाला, अरहाया ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड जिसको अपन कहते हैं, कहां बात है ये? हाँ भाई अमृतसर, पंजाब। अमृतसर की बात थी। और जनरल कौन था? अमृतसर। जनरल डायर ने क्या चला दी? गोलियां। तो याद रखना कौन सा? जनरल डायर। गोलियां चला दी और बहुत सारे वो कहते हैं ना बेगुनाह लोगों को क्या किया भाई? मार गिराया। ठीक है करिए। फिर इसके बाद में इसका बहुत विद्रोह हुआ और इस पे क्या बनी भाई? एक आयोग भी बना। क्या बना? अंग्रेज सरकार ने आयोग, जांच आयोग भी बनाया। लेकिन उसमें यह तो कहा गया कि बहुत घिनौना करते था ये डायर का, लेकिन उसको कोई सजा नहीं दी गई। ठीक है कि नहीं है? तो बात रॉलेट एक्ट, आप जानते हो इसका दूसरा नाम क्या कह सकते हैं? काला कानून। काला कानून। और इन्हीं घटनाओं से लेकर इस जलियांवाला बाग हत्याकांड से 2 घटना हुई, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो महात्मा गांधी ने और एक रविंद्रनाथ टैगोर। बताओ, कोई बता सकता है? क्या बताओ? हाँ, अपनी उपाधियां लौटा दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो इनको वास्तव में गहरा सदमा पहुंचा
और बहुत बड़ी महान हस्तियां थी। तो महात्मा गांधी ने और रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी क्या दे दी भाई, उपाधियां वापस से लौटा दी। यस या नो? हाँ भाई, उसने तो कौन सी लौटाई थी रे? केसरी की तो किसने लौटाई? हाँ भाई, महात्मा गांधी ने, बिल्कुल सही बात। और उसने, हाँ भाई, नाइट हुड, इसने तो लौटाई थी नाइट हुड, शाबाश। इसकी उपाधि लौटाई नाइट हुड। और इसने, गांधी जी ने कौन सी लौटाई? केसरे हिंद। ठीक है भैया। कौन सा कानून था ये? काला कानून। और क्या था इसमें भाई, कितने साल की? 2। और इसका फिर बाद में क्या बना? इसको इसके लिए बनाया कि हंटर कमीशन बनाया जांच के लिए। क्या बनाया? तो आप पूछे कभी तो हंटर कमीशन, हंटर आयोग कई बार आया है, लेकिन पहली बार जो हंटर आयोग आया वो कब आया भाई? इसके बारे में आया। किसके इसके लिए आया? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए आया था। कौन सा? हंटर आयोग। हंटर आयोग है, ठीक है कि नहीं भाई? हंटर आयोग। और इससे रिलेटेड अगर बात करें अपन, नाइटहुड की और केसरे की बात बताई थी मैंने आपको। महात्मा गांधी ने कौन सी लौटाई थी? केसरे, केसरे हिंद की वापस। तो ये भी अपने आप में कई बार क्वेश्चन बनता है। अब यहां से देखो, कई बार क्वेश्चन सीधा पूछे तो ये पूछ रहे, रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि लौटाई थी? नाइटहुड की। महात्मा गांधी ने केसरे। अच्छा, किस वजह से लौटाई थी? हत्याकांड की वजह से लौटाई। ठीक है कि नहीं? तो ये अच्छा क्वेश्चन बनते हैं यहां से। हाँ जी, अब बात करें, आगे चले अपन। बारदोली सत्याग्रह, बताओ ये कौन सा था? तो आप कह दोगे यस, ये किससे भाई? वल्लभ भाई पटेल से था। 1928 में था। ये भी कब था भाई? 1928 में ही इन्होंने सत्याग्रह शुरू किया। कौन सा? बारदोली सत्याग्रह। कौन सा? बारदोली सत्याग्रह। किसका चलाया हुआ था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको हम कौन सा पुरुष कहते हैं? लोहा पुरुष कहते हैं। कौन सा पुरुष कहते हैं? और इसी की मूर्ति है क्या वो सबसे ऊंची? अरे इन्हीं की मूर्ति है। कौन सी मूर्ति है रे? स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। कहां पर है? गुजरात में। कहां पर है? अहमदाबाद गुजरात। कहां पर है? गुजरात। किस नदी पे? साबरमती के किनारे। बिल्कुल सही बात है, साबरमती के किनारे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, सबसे ऊंची मूर्ति बनी हुई है। यस। स्वदेशी आंदोलन की अगर मैं बात करूं तो बता सकते हो आप? मैंने कहा था 1905 में बंग हुआ था क्या? बोलो, बंगाल का विभाजन। अरे आया ना, बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। बताओ किसने किया था? करजन। मैंने कहा था करजन ने काट दिया था। कैसे करजन? करजन ने क्या कर दिया था? बंगाल को काट दिया। तो इसके विद्रोह में देखो, इसके विद्रोह में कौन सा आंदोलन चला? 1906 में। कौन सा? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन या बहिष्कार आंदोलन। यस या नो? बोलो, स्वदेशिया। और इसमें आप कह सकते हैं गोपाल कृष्ण गोखले और तिलक जी। कौन से? तिलक। कौन से? बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले, इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। यस। गोपाल कृष्ण गोखले किसके राजनीतिक गुरु हैं? महात्मा गांधी और जिन्ना के राजनीतिक गुरु कहलाते हैं। कौन? महात्मा गांधी कहलाते हैं। क्लियर है? आगे चले। हाँ भाई, आगे देखो। और इससे रिलेटेड 1905 में बंग हो ही गया। 1906 में क्या हुआ रे? स्वदेशी भी चला। और किसकी स्थापना? मुस्लिम लीग की। अरे किसकी? तो ये और देखना, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 1906 में। ढाका। कहां हुई थी? ढाका। मुस्लिम लीग की स्थापना कई बार पता नहीं कितनी परीक्षाओं में पूछा होगा। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 ढाका में। यस, ठीक है। आगा खान। इससे एक रिलेटेड और बात बताता हूं। जब ये स्वदेशी आंदोलन चला, ठीक है कि नहीं? तो ये स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, ठीक है कि नहीं? इसी बीच में एक लड़का था, 18 वर्ष की उम्र का लड़का, मात्र कितने वर्ष? खुद्दीराम बोस। नाम सुना है? खुद्दीराम बोस। यस या नो? सबसे कम उम्र के लड़के को फांसी हुई खुद्दीराम बोस के, ठीक है कि नहीं है? वो 1908 की बात है। कब की बात है भाई? 1908 की बात है। खुद्दीराम बोस को क्या हुई थी?
फांसी हुई थी। ठीक है कि नहीं है भाई? इसने क्या किया था भाई? इसने बम फेंका था। किस पे फेंका था भाई? हाँ भाई एक अंग्रेज था, किंग्स किंग्स फोर्ड, क्या नाम था? किंग्स फोर्ड नाम का एक अंग्रेज था। उसका साहब इन्होंने प्लान किया कि इसको मारेंगे, सल्टाएंगे इसको, किंग्स फोर्ड को। अब इसने क्या किया, कई दिनों तक तो बेचारों ने पहले चौकसी की, दो जने थे ये, ठीक है कि नहीं? कई दिनों तक तो क्या किया, चौकसी देखी उसको, भाई कैसे आता है, कैसे जाता है। रेकी जिसको बोलते हैं, रेकी की आजकल खूब रेकियां हो रही है, ठीक है नहीं? फिर रेकी करके सल्टा रहे हैं ना, वैसे इन्होंने रेकी की, देख लिया यार कि ये ऐसे ऐसे आता है। अब इन्होंने फाइनल दिन प्लान बनाया कि यार ये जानते हो ना, घोड़े घोड़े में बैठ के आते थे बोगी में, उनको पता है यार ये इसकी बोगी है, इसमें आएगा ये, और रात को पार्टी करके आएगा। अब गलती से क्या हुआ, जब ये रात को आया तो उस दिन क्या हुआ था, लाइट नहीं थी, अंधेरा था, ठीक है करिए, और ये आया, और लकी से वो तो आया नहीं उस बोगी में, और वैसी बोगी आ रही थी, उनको लगा वही आ रहा है जिसमें दो आयरन आइलैंड की दो लेडियां बैठी हुई थी, दो महिला थी, तो वो बैठी हुई थी इसमें। अब इसको अंधेरे में दिखा नहीं, और ये दोनों भाई साहब खूब देर तो उसके पीछे दौड़ते गए, लास्ट में उसको क्या फेंक दिया, उस पर बम फेंक दिया, तो वो तो क्या हो गई भाई, वो मर गई, लेकिन वो किंग्सफोर्ड बच गया, बस वो बग गया, लेकिन यहाँ से फिर उसको पता था, फिर वो छोड़ के बग गया था, ठीक है। तो किंग्सफोर्ड को मारने के लिए इसने प्रयास किया था खुदीराम बोस ने। फिर इसके बारे में पता लगा तो ये बात बहुत बहुत बड़ी बात थी कि अंग्रेज अधिकारी की बोगी उड़ाना, रहाया ना। और उस समय भारत में कोई विद्रोह भी नहीं हो रहा था, ये स्टार्टिंग ही थी, 1906 में स्वदेशी आंदोलन चला, स्टार्ट ही तो था ये, तो अंग्रेजों को लगा ये तो बड़ी बात है। फिर पकड़ा गया और इसको 18 साल के बच्चे को, 18 साल की उम्र के बच्चे को क्या दे दी भाई इन्होंने, फांसी दे दी, खुदीराम बोस के। इसके जो न्यायाधीश था वो कहता है कि यार ये बहुत बहादुर लड़का था, ठीक है कि नहीं है? कितनी बड़ी, ये देखो क्या देश प्रेम होता था साहब, हंसते हंसते क्या ले ली भाई, फांसी खा ली साहब। अब ये फांसियां आपको पता है क्या होता था उस समय, ये भाई साहब उस जमाने का क्या था, ये उस जमाने का लोगों में तगड़ा क्रेज चढ़ा सा अपने देश के प्रति, 18 साल की उम्र। तो कहते हैं कि उस जमाने में जो धोती होती थी ना, धोती, तो उस धोती के नीचे जो वो होता था कॉलर, उसमें इस खुदीराम बोस की फोटो लगाने लग गए, जो धोती पे प्रिंट भी है, ठीक है कि नहीं? लोगों में हीरो बन गया साहब, और लोगों में क्या आया भाई, जोश आया। अरे क्या आया, जोश आया। तो धीरे धीरे क्रांति, ऐसे ही थोड़ी क्रांति फैली, रहा ना क्रांति। जैसे मंगल पांडे वाला वो मामला नहीं होता तो 1857 की क्रांति इतनी जल्दी छिड़ती ही नहीं, लेकिन एक बार माहौल पकड़ गया साहब, ठीक है कि नहीं है? तो ये थी साहब, तो ये याद रखना, खुदीराम बोस किसकी हत्या करने में थे ये, किंग्सफोर्ड, किसकी में, किंग्स फोर्ड की हत्या, ठीक है ना भाई? सबसे कम उम्र का आयु का था ये भाई ये। इसके साथ था जो प्रफुल्ल कुमार था, प्रफुल्ल कुमार तो डर के मारे खुद को गोली मार ली, दो जने थे, प्रफुल्ल कुमार और खुदीराम बोस। तो प्रफुल्ल कुमार को तो लगा कि आ गई पकड़ने, तो उसने स्टेशन में खुद को क्या मार ली, गोली मार ली, और कि इसको पकड़ लिया गया और उसको फांसी पे चढ़ा दिया गया। तो अगला क्वेश्चन देखे तो याद रखोगे, बारदोली, अरे कौन सी बारदोली, बोलो तो सही, किसने, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बारदोली, याद रखोगे। तो ये ऑप्शन हो गए सारे, चलो आगे देखें। अगला देखो 63वां देखो, किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? कौन सा अधिनियम है जिसके द्वारा व्यापार अधिनियम था भाई, बताओ बताओ, देखो जल्दी से बताओ, कौन बताएगा? हाँ 1833, पक्की बात है, गलत बात है, 1833 नहीं है, और बताओ। हाँ भाई देखो, रेगुलेटिंग एक्ट तो अलग है, रेगुलेटिंग तो मैं याद नहीं करता, वोरेन, अरे किसने, अरे वोरेन है, किसने बताया नहीं था क्या, वोरेन से मैंने बताया, वोरेन ने क्या दे दी, वार्निंग दे दी, क्या दे दी, रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब तो एक प्रकार से एकीकरण से था, क्या करना भाई, भारत का क्या करना, एकीकरण का जोड़ना। अरे बोलो, पीट्स भी इसी के समय आया, अरे पीट्स भी क्या आया, इसी के समय आया क्या भाई, मैंने बताया था, वोरेन ने पहले तो क्या दी, वार्निंग दी, और फिर ज्यादा 3-2 बात किया तो क्या करूंगा भाई, पीटूंगा, और क्या करूंगा, और फिर मैंने बताया था उच्च न्यायालय भी इसने बनाया था क्या, अच्छा पीट के भी नहीं गया तो कहां ले जाऊंगा भाई, उच्च न्यायालय ले जाऊंगा। कौन सा उच्च न्यायालय बनाया था, बंगाल, अरे बोलो, अरे आया ना, उस समय वही तो था वोरेन हेस्टिंग, तो ये भी मैंने बताया था, आपको बताया था, ये तो वोरेन का काम थे।
तो ये भी हो गया। अब भाई ये दोनों अधिनियम सही बात है, 1813 में आया। ये तो आया क्या भाई, ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का एकाधिकार समाप्त किया, कहां, भारत में। अरे कहां किया, भारत में। और जो 33 में आया वो चीन के साथ भी इनका क्या था भाई, अरे चीन के साथ भी इन्होंने क्या बना रखा था, चीन के साथ भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने एकाधिकार का बना रखा था साहब। अरे बोलो, तो 33 में किसका उठाया, चीन के साथ। अरे किसके साथ, चीन के साथ जो एकाधिकार था उसको उठाया। और 1813 में कौन सा उठाया भाई, भारत के साथ जो एकाधिकार था वो उठा। यस या नो, तो ये याद रखना 33 तो कौन सा है, चीन वाला। अरे कौन सा है, चीन वाला है। और 13 वाला कौन सा है, भारत में। तो याद ऐसे रख लेना आप, 1813 1833। अब भारत में जो है लोग कम है, भारत में जनसंख्या ज्यादा कम है भाई, और ज्यादा किसमें है, तो 33 वाला तो याद रह जाएगा भाई चीन वाला है, और 13 वाला याद रह जाएगा भारत का। क्या था भाई, एकाधिकार। अरे क्या एकाधिकार जानते हो क्या, क्या हुआ एकाधिकार का मतलब, हाँ भाई मेरे अलावा और कोई राज कोई नहीं करेगा व्यापार। और आया ना, इन्होंने एक नियम लिया है अंग्रेज, कहां ले आए, अंग्रेजों ने एक नियम लिया है कि इंडिया में ईस्ट इंडिया जो कंपनी है उसके अलावा कोई भी व्यापार नहीं कर सकता। तो वहां से फिर उनकी जो अंग्रेजों की जो इंग्लैंड सरकार थी, उन्होंने कहा भाई तुम्हारा ये एकाधिकार नहीं चलेगा, इसको हटाओ। भारत में और भी कंपनियां क्या कर सकती है, व्यापार कर सकती है। बोलो, तो भारत में कब आया, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक और लगा रखा कि और थोड़ा इंडिया और चीन में भी, चीन के साथ भी हमारे अलावा कोई व्यापार नहीं कर सकता। बोलो, तो फिर उस व्यापार को भी क्या कर दिया, हटा दिया गया। बोलो, चीन के साथ और भी व्यापार। तो 13 का तो याद रहेगा भारत में एकाधिकार हटाया, और 33 का याद रहेगा पीट्स एक्ट बता दिया आपको, वोरेन के समय आया था। रेगुलेटरी एक्टिंग भी कब आया था, वोरेन। वोरेन ने क्या दिया पहले तो, अरे रेगुलेटरी एक्ट लाया, कौन सा, रूल्स बनाए। अरे रेगुलेटिंग एक्ट में से याद करवाया था, वोरेन ने क्या बनाए, अरे रूल्स को अपन क्या कहते हैं, रूल्स, रेगुलेटिंग एक्ट। अरे हाँ ना, तो रूल्स बनाए। अब फिर कहा कि जो रूल्स तोड़ेगा उसकी क्या करूंगा, पिटाई कर दूंगा। बोलो, पिटूंगा। अच्छा फिर भी नहीं माने तो कहां ले जाऊंगा, उच्चतम न्यायालय। ये सब किसके काम थे, वोरेन हेस्टिंग्स, जो बंगाल का पहला क्या था, गवर्नर। क्या था बंगाल का, गवर्नर जनरल। अरे गवर्नर जनरल, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग। विलियम पहला वाइसराय लॉर्ड कैनिंग। अंतिम वाइसराय, अंतिम वाइसराय माउंट बेटन। अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। अरे गवर्नर जनरल तो लॉर्ड कैनिंग ही था ना, माउंट बेटन तो क्या था, वाइसराय था। बोलो, ठीक है कि नहीं है। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर माउंट बेटन। प्रथम भारतीय गवर्नर राजा गोपालाचारी। ठीक है भैया, तो ये अपना आंसर क्या आएगा इसमें, भारत के साथ पूछेगा तो क्या पूछेगा भाई, 13 याद रहेगा। और ऐसे याद रखना, जनसंख्या में सबसे आगे कौन है, चीन। तो चीन की रैंक 33 हुई, भारत दूसरे नंबर पे है क्या, तो भारत की से कमी होगी, तो भारत की कौन सी भाई, 13। और दोनों ये 1800 में है क्या, तो 1833 और 1813। यस, बोलो, एकाधिकार का समझ समझ गए, मेरे अलावा और कोई नहीं। चलो आगे देखो, ये लो भैया अगला, किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा समाप्त की, ये तो आपको सबको पता है, अभी नाम भी ले लिया था मैंने, हाथ खड़े करो देखे, सबको पता है इसका मतलब सती प्रथा। हाँ भाई, ये बात है 1829 की। बोलो हाँ, कौन था, विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग, बोलो, अराया ना। और मदद किसने की थी, राजा राम मोहन राय। बोलो, राजा की उपाधि किसने दी इनको, अकबर सेकंड। किसने, अकबर सेकंड। यस या नो। और क्या कहते हैं इनको, आधुनिक भारत का अग्रदूत। आधुनिक अग्रदूत कहते हैं भाई, अग्रदूत। और भी था नव भारत का तारा, और प्रभात का तारा। पैगंबरी तो कहा गया इनको, बोलो,
विलियम बेंटनी के समय ही आया था क्या मैकाले? बोलो, मैकाले के लिए किस लिए? कौन सी शिक्षा? अंग्रेजी शिक्षा का जनक। बोलो, मैकाले। विलियम बेंटनी के समय आया था ये भी? यस या नो? ये याद रखोगे। अच्छा, ये राजा राममोहन की बात हुई तो बताओ देखा, राजा राममोहन की एक किताब लिखी थी, कौन सी? कौन सी? पहला पत्र, हाँ किताब नहीं, पहला समाचार पत्र, स्वाद कौमुदी। याद रखोगे क्या? 1821 स्वाद कौमुदी, याद रखना इसका, स्वाद कौमुदी। और एक समाज की स्थापना भी की थी 1829, कौन सा रे? ब्रह्म समाज। हाँ 1828, सॉरी 29 में तो सती प्रथा थी। ब्रह्म, याद रखी बातें। किसकी बातें हो रही है? राजा राममोहन राय ना, राजा राममोहन राय। ठीक है, करिए। अंग्रेज शिक्षा के लिए कौन जाएगा? मैकाले आयोग 1835। कब आया था मैकाले आयोग? 1835 मैकाले आयोग। ठीक है भाई, ओके। लॉर्ड कैनिंग की बात करूं तो मैं 1856, तो 56 से फिर 57 आ गया बीच में। तो भारत की पहले स्वतंत्र संग्राम इसी के बीच में हुआ। फिर 1860 में आईपीसी बनाया गया इसने, वो भी इसी के समय हुआ। अच्छा, इसको गवर्नर उठा के क्या बना दिया भाई? वाइसराय। अब जो वाइसराय बनते ही जो राजपाट किसके हाथ में आ गया? इंग्लैंड सरकार के पास। बोलो। अच्छा, इसी के समय वो खोले गए थे क्या भाई? वो तो पहले हो गए थे, वुड स्पीच। वो तो उसमें आया था 54 में आ गया था वुड स्पीच, याद है कि नहीं है? चार्ल्स वुड, चार्ल्स वुड, जिसको भारत का मेघना कार्ट, क्योंकि उसने 3 क्या खोले थे भाई? कॉलेज। 3 कॉलेज खोले थे क्या? मुंबई, कोलकाता और, ठीक है करिए। तो वो उसके डलहौजी के काल में आया था, लेकिन जब बने थे ना वो तीनों, वो बने थे 1857 में। कब बने थे रे? तो उस समय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। रिपन से रिबन याद आ गया क्या? एक तो स्थानीय स्वशासन, एक और एक जनगणना हुई 1881 में लगातार। बोलो, स्थायी जनगणना। और एक कारखाना अधिनियम, वो भी किसकी देन थी? और एक इल्बर्ट आयोग बना था ना, बोलो, वो भी सब किसके थे? रिपन की काम था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भी बात हुई है, विलियम बेंटिंग की। तो लॉर्ड डलहौजी, ये आ गया। अब रेल का जनक था गए 1853, इसलिए इसको आधुनिक भारत का निर्माता कहते हैं। डाक टिकट शुरू हुई, राज्य हड़प नीति, व्यक्तिगत सिद्धांत का था भाई, इसका डलहौजी का। किसका था? डलहौजी का था। ठीक है भैया, आगे देखे। ठीक है, कोई और बात बताता हूं आपको इसमें। अग्रदूत किसने कहा था इसको? भारत का अग्रदूत राजा राममोहन राय को, बोस ने। युगदूत, अग्रदूत है, युगदूत, हाँ सही, युगदूत कहा था, युगदूत। अच्छा, वो एक छोटी सी बात बताता हूं आपको। वो क्या? जो शिक्षा से रिलेटेड आयोग है ना, वो देखो कौन कौन से। एक तो आया मेकाले, कौन सा है? याद रहेगा ये तो। एक आया फिर वुड घोषणा, कौन से रहे? वुड घोषणा पत्र। ठीक है। और एक आया था फिर हंटर आयोग, कौन सा रहे? ठीक है भैया। शिक्षा से ये आया था 1882 में, कौन था इस समय? रिपन। कौन था? रिपन था। और ये आया 1854 में, डलहौजी था। और ये आया था 1800। ये भारत में किस लिए? शिक्षा से रिलेटेड आयोग है। मेकाले आयोग, वुड आयोग, वुड घोषणा पत्र और हंटर आयोग, ये किससे रिलेटेड है? शिक्षा से, भारतीय शिक्षा से रिलेटेड है। यहां तो अंग्रेजी को लागू किया इंडिया में। अरे क्या किया गया? यहां फिर 3 क्या खोले भाई? विश्वविद्यालय। बोलो तो सही, यस या नो? वुड स्पीच, इसलिए मैग्ना कार्टा कहते हैं इसको।
फिर कब आया भाई? हंटर आयोग। भारतीय शिक्षा आयोग, भारतीय शिक्षा आयोग कहते हैं हंटर आयोग, भारतीय शिक्षा आयोग। तो ये याद रखना आप, मैकाले, वुड और हंटर आयोग ये किससे रिलेटेड है? भारतीय शिक्षा से रिलेटेड है भाई। ठीक है, करिए याद रहेगी बात, बोलो। हाँ जी, आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखो आप। सत्यमेव जयते लिया गया है भाई, ये सब जानते हैं। कहां से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया। कहां से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। क्या लिया गया है? सत्यमेव। चलो देखो, थोड़ा पीछे चलते हैं। अब भाई हमारे वेद कितने हैं? सबसे पुराना ऋग्वेद। कौन सा है? तीसरे मंडल से कोई खास बात थी क्या ऋग्वेद से? हाँ भाई, कौन सा मंत्र है? गायत्री मंत्र। याद है कि नहीं है? अच्छा, 10वें मंडल से? हाँ भाई, पुरुष सूक्त। अरे है ना, वर्ण। अरे वर्ण हो गया ना, वर्ण। ठीक है कि नहीं है? पुरुष सूक्त वर्ण, जिससे अपने क्या हुई भाई? उत्पत्ति। अपन मानते हैं कि हमारे समाज को कितने भागों में बांटा गया? 4। कौन कौन से? मुख से ब्राह्मण, अरे मुख से भुजा से क्षत्रिय, जंगा से वैश्य और पैरों से शूद्र। तो ये 10वें मंडल में मिलता है, बोलो। अच्छा, हमारे पुराण कितने हैं? 18। अरे कितने हैं? 18 में से कुछ इंपोर्टेंट है, जैसे वायु पुराण और विष्णु पुराण और मत्स्य पुराण, ये तो पता ही होना चाहिए। अच्छा, वायु पुराण जो है वो कौन से वंश की जानकारी देता है? मैंने कहा वायु क्या रहती है? गुप्त। अरे वायु क्या रहती है? तो कौन से वंश की जानकारी मिलती है? गुप्त। अब विष्णु प्रयाग, तो मैंने कहा विष्णु किसका नाम था रे? चाणक्य का। अरे चाणक्य का बच्चा नाम। और चाणक्य कौन से वंश में था? याद हो गया, मौर्य वंश, बोलो। और मत्स्य, मत्स्य था सातवाहन, सातवाहन वंश। अच्छा, स्मृति, कौन सी स्मृति रहे पुरानी? सबसे पुरानी स्मृति मनुस्मृति। कौन सी स्मृति? मनुस्मृति, सबसे पुरानी स्मृति मनुस्मृति। अबे उपनिषद कितने रहे? 108। अरे कितने हैं? 108 है। उपनिषद कितने हैं? 108। बोलो, 108 उपनिषद है। ठीक है कि नहीं है? और अच्छा, हमारे जो और क्या था इसमें? आश्रम कितने थे हमारे? 4 आश्रम। अरे बोलो, आश्रम कितने थे? 25 तक तो गृहस्थ। अरे ब्रह्मचार्य। अरे कौन सा? 25 से 50 गृहस्थ, 51 से 75 वानप्रस्थ और 75 से 100 संन्यास। ठीक है, ये आश्रम व्यवस्था थी। याद है बातें? ठीक। संगीत का वेद सामवेद, संगीत का वेद और कर्मकांड वाला अंतिम वेद अथर्ववेद। अब पूना समझौता 1920 हुआ, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बोलो। गांधी और अंबेडकर जी ने तीनों गोल मेज में भाग लिया क्या? ये क्वेश्चन पूछा गया भाई, तीनों गोल मेज कब कब हुए थे? 30, 31 और 32। ठीक है कि नहीं भाई? 1930, 1931 और 32। बोलो हाँ। इस पूना समझौते जस्ट पहले गांधी इरविन 31 याद कर लिया अपन ने, बोलो। गांधी और इरविन। इससे जस्ट पहले 1930 में कौन सी? दांडी। अरे कौन सी यात्रा? दांडी यात्रा में कितने लोग थे? 78 लोग थे। कितने लोग थे? कितने किलोमीटर? 385 किलोमीटर गए थे। यस या नो? कहां से शुरू हुई थी? साबरमती से। अरे कहां शुरू हुई थी? साबरमती आश्रम से। याद है कि नहीं भाई? 30 की घटना हो गई ये, 31 की घटना हो गई ये, 32 की घटना हो गई, बोलो। यस। पूना समझौता। अब ये पूना जो समझौता हुआ था वो कौन सी जेल में होता? बता दो देखे तो। हाँ, कहां पर है? गुजरात में थोड़ी है, महाराष्ट्र में। बिल्कुल सही बात पकड़ी भाई। कहां हुआ था रे? महाराष्ट्र में। ठीक है भाई? पुणे। कहां थी ये जेल? पुणे, यरवदा जेल। पुणे में क्या हुआ था? महाराष्ट्र पुणे यरवदा जेल में क्या होता है? ये समझौता। कौन सा समझौता रे? पूना
हाँ भाई, पूना पैक्ट, ठीक है भाई। अच्छा, गांधी जी का नाम आ गया तो गांधी जी के देखो और दो चार बातें बताओ। बताओ 1917 घटना बताओ, देखिए 1917 घटना बताओ। चंपारण है, भूल जाते हो तुम यार। चंपारण 1920 असहयोग। 5 फरवरी 1922 को कोई घटना हुई थी क्या? कौन सी रहे? चोरा चोरी कांड, उसकी वजह से वापस ले लिया। फिर 1924 में क्या किया? हाँ, बेल गांव अधिवेशन कांग्रेस का, उसमें क्या बने भाई ये अध्यक्ष, एक ही बार अध्यक्ष बने या? अच्छा, 24 के बाद में 1930 में आ गया क्या? क्या किया? दांडी। ठीक है, 30 में क्या किया रे? गांधी रिबन समझौता। 32 में क्या किया? पूना पैक्ट। 40 में क्या किया? 42 में भारत छोड़ो आंदोलन। यस या नो? ये किसके कार्य है? गांधी जी के कार्य है, ठीक है कि नहीं भाई? गांधी जी के काम थे, ठीक है। बाबा साहब जानते हो अंबेडकर को क्या कहा? संविधान का जनक या निर्माता। हमारा संविधान कितने दिन में बना है, तू बता रहा, देख कितने दिन में बना हमारा संविधान? सही बात है क्या? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में बना। यस या नो? भारत के पहले न्याय मंत्री कौन थे? बाबा साहब। अरे पहले न्याय मंत्री कौन थे? बाबा साहब थे। कौन थे? इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में। कब हुआ था रे? 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। यस या नो? और 14 अप्रैल को किसकी जयंती आती है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती आती है। कब आती है? 14 अप्रैल को आती है। कब आती है? इनको भारत रत्न कब दिया गया, बता सकता है कोई? भारत रत्न दिया गया था बाबा साहब को 1990 में। कब दिया गया रे? 1990 में क्या दिया गया इनको? भारत रत्न दिया गया, ठीक है कि नहीं भाई? बोलो यस। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। करो या मरो किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा, ठीक है भाई। चलो ये हो गया इसका क्वेश्चन, आगे चले। हाँ जी, 3 गोल में सम्मेलन बताई दिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा है रे अभी? कहा तो किसने आया भाई? दिल्ली, बताओ। जब ब्रिटिश भारत की राजधानी दिल्ली बना तो उस समय वाइसराय कौन था? ओ कौन था? हॉर्डिंग। कौन था? हॉर्डिंग था क्या भाई? बोलो। सेकंड था फर्स्ट था? सही है, हॉर्डिंग 1900 क्या, बिल्कुल सही बात। अच्छा, और भी क्या था कि इसने कुछ काम किस पे? नरबली, नरबली पर यस या नो? और जेम्स कौन आया था इस समय? जॉर्ज पंचम आया था। कौन आया था? उसी के लिए तो ये हुआ था भाई, जॉर्ज पंचम। हाँ, जॉर्ज पंचम। कौन आया था? जॉर्ज पंचम आया, ठीक है। मैंने याद करवाया था कि भैया कलकत्ता से दिल्ली आया तो उसको रास्ते में बोर्ड मिले, आया ना? बोलो, अरे बोर्ड जिनको अपने होर्डिंग कहते हैं। अभी आता है ना, जैसे दिल्ली से कभी जब दिल्ली और दिल्ली से जयपुर ऊपर कभी गए हो तो देखना जो बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं, चूक न जाना है चूक न जाना किंग, किंग हाईवे का खाना, या अलग अलग आते हैं, अलग अलग नाम है। रहाया ना? आता कि नहीं आता? तो जो बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए थे साहब, तो इसने हटा दिया। वो 3 किसके बोर्ड थे? नरबली पर रोक लगाई, ठीक है ना भाई? नर बली पर रोक लगाई, ठीक है कि नहीं? जॉर्ज पंचम आया था तो ये दिल्ली से राजधानी कहां कर दी, सॉरी कलकत्ता से कहां कर दी? दिल्ली कर दी, जॉर्ज पंचम। अगर आपको पूछ ले, चलो देखो दिल्ली राजधानी तो कौन लेके आया? लॉर्ड हॉर्डिंग लेके आया, लेकिन इसका पूरी तरह से उद्घाटन जो करने वाला वो कौन था?
दिल्ली राजधानी का उद्घाटन किसने किया? विधि विधान से। बताओ देखो कोई भी विधि पूर्वक उद्घाटन दिल्ली का है? हाँ भाई 1931 में हुआ था। अब बता दो देखे। इरविन। अरे गधा है क्या? अरे कौन था? इरविन। 1931 की बात है। कौन था? इरविन। कौन था? लॉर्ड इरविन ने क्या किया भाई? विधि पूर्वक क्या किया? दिल्ली का उद्घाटन किया लॉर्ड इरविन ने किया। ठीक है ना? तो ये याद रखना आप। देखो इसकी एक घटना है लॉर्ड हॉर्डिंग की भी। ये जब दिल्ली आया तो इसने क्या किया भैया? दिल्ली में गाजे बाजे से क्या निकाली? यात्रा निकाली। किसने? हॉर्डिंग ने। और हाँ या ना? ठीक है कि नहीं है? अरे हाँ बोलो। तो 1912 की बात है। कब की बात है? तो इस पे बम फेंका गया। क्या किया गया? बम फेंका, जिसमें मेन था रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस था मेन तो इसमें, रास बिहारी बोस। यस या नो? अच्छा फिर और भी थे इसमें। अब रास बिहारी बोस तो बच गया, ठीक है कि नहीं है, लेकिन बाकी कई लोगों को फांसी लगी। किस किस को लगी बता सकते हो आप? हाँ भाई, एक तो लगी बसंत कुमार को। किसको? बसंत कुमार। एक था मास्टर अमीर चंद। कौन है? अमीर चंद। ठीक है भैया। एक था बाल मुकुंद। ठीक है भैया। और एक था अवध बिहारी। कौन था भाई? अवध बिहारी। हम्म। ठीक है ना? इन लोगों को क्या लगी भाई? फांसी लग गई। किस पे बम फेंक रहे थे? होर्डिंग बम फेंक रहे थे। 1912 की बात है। कब की बात है ये? 1912 की बात है। ठीक है ना भैया? बोलो। ठीक है ना? मिंटो, जानते हो मिंटो? मिंटो क्यों जाना जाता है? माल मिंटो। 1809 में पंजाब संधि। कौन सी संधि? ये याद रखना भाई, पंजाब संधि इंपोर्टेंट है भाई। 1809 में। तो ये ध्यान रखना, मिंटो ने मिनटों में मिला लिया पंजाब। मिंटो ने मिनटों में किसको मिला लिया? मिंटो ने मिनटों में मिला लिया पंजाब को। 1809 की संधि हुई थी अमृतसर की संधि। किसकी संधि? अमृतसर की संधि महाराजा रणजीत सिंह के साथ। किसके साथ? महाराजा रणजीत सिंह के साथ। ये डलहौजी को तो आप जानते हो। डलहौजी को क्या कह दिया? डफोड़ जी। डलहौजी को क्या कहा? डफोड़ कह दिया। इसको आ गया गुस्सा, तो किसमें बैठ के गया? तो सबसे पहले ट्रेन चलाई। ट्रेन में बैठ के घर वालों को किससे भेजा जानकारी? डाक से। तो डाक टिकट शुरू हुई। अरे बोलो। और ट्रेन से देखा तो अलग अलग राज्य इसको अच्छे अच्छे लगे। अरे क्या लगे? तो उन सबको क्या कर लिया? हड़प लिया। तो कौन सी नीति? राज्य हड़प नीति। तो ये किसकी थी? डलहौजी की। यस या नो? करजन, करजन से करजन यानी काटना। कौन किसको काट दिया? बंगाल। तो 1905 में करजन ने काट दिया बंगाल। यस या नो? बोलो। याद हो गया सब? चलो तो याद हो गया तो आपको आगे देखें अपन। हम्म। आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखो फिर। इनमें कौन सा विश्वविद्यालय पहले स्थापित हुआ? बनारस हुआ? और देख लो यार। हम्म। और देख लो भाई, पहले कौन सा हुआ था? बंबई हुआ था, बनारस हुआ था। हाँ भाई, बनारस विश्वविद्यालय तो 1916 में हुआ। मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय। यस या नो? ये तो बनारस तो 1916 में। अब बताओ मुंबई कब हुआ था? बताओ भाई। मुंबई, मुंबई मैंने बताया था 1854 में तो चार्ल्स वुड
वुड आय हो गया। बोलो जिसमें डिसाइड हुआ कि 3 क्या बढ़ेंगे, विश्वविद्यालय। अच्छा बड़ा कब पहला विश्वविद्यालय, 57 में। कौन सा बड़ा, मुंबई। फिर अलग मुंबई, मद्रास और कोलकाता में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ये तो बाद में बना है। बोलो, अलीगढ़ बना था 1920 में। कब बना रहे, 1920 में बना था। अलीगढ़ कब बना था, 1920 में। सैयद अहमद खान ने बनाया था। किसने बनाया था, सैयद अहमद खान ने बनाया था। अहमद खान, अलीगढ़। ठीक है भाई, बोलो। अरे किसने बनाया था, अलीगढ़ विश्वविद्यालय कहां पड़ता है, यूपी में। इलाहाबाद भी यूपी में पड़ता है। बोलो तो सही। इलाहाबाद जो बना था वो बना था इलाहाबाद भी आधुनिक भारत का प्रथम बना था 1887 से। कब बना था भाई, इसको ये कह सकते हैं आधुनिक भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कह सकते हैं भाई। यस या नो, कौन से विश्वविद्यालय को, इलाहाबाद को। ठीक है कि नहीं भाई, प्रथम। इसे ऑक्सफोर्ड जो है ना, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, उस तरह से बनाने की कोशिश की थी। इसे पूर्व में ऑक्सफोर्ड नाम से जाना जाता था। किसको, इलाहाबाद को ऑक्सफोर्ड के नाम से जाना जाता था भाई। किसको, इलाहाबाद को क्या कहा जाता, ऑक्सफोर्ड। अंग्रेजी की यूनिवर्सिटी है ना ऑक्सफोर्ड, तो उसके नाम से जाना जाता था। किसको, इलाहाबाद को। तो आधुनिक भारत का अगर पूछे तो वो कौन सा कहलाएगा भाई, इलाहाबाद। और सबसे पहले कौन सा हुआ, मुंबई, 1857। यस या नो, तो सबसे उत्तर क्या आएगा इसका, सबसे पहला मुंबई विश्वविद्यालय। हाँ जी, याद रहेगी। सबसे पहले मुंबई 1800, मुंबई, मद्रास, कोलकाता, ये 3 विश्वविद्यालय खुले थे। कौन लेके आया था, वुड, चार्ल्स वुड स्पीच, जिसको भारत का क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 1854 में लेके आया था, जब कौन था, डलहौजी था। बोलो, और बड़े कब, 1857 में, जब लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। चले आगे, याद हो रही है बातें। अगला क्वेश्चन वही आ गया, मदन मोहन को, हाँ मदन मोहन मालवीय के 2 क्वेश्चन है। एक तो कौन सा भाई, बनारस, याद हो गया, बनारस विश्वविद्यालय कैसे याद किया बताओ, देखिए बताओ रे, 1916 रहायाना, रहायाना। लखनऊ समझौता हुआ था भाई, बिल्कुल सही बात। 1916 आते ही दिमाग में क्या आना चाहिए भाई, लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौता में तो कई बातें हुई थी, बोलो तो सही। लखनऊ समझौता में तो मैंने कहा था गांधी जी को महात्मा की उपाधि यहीं से देने वाला आया था। कौन, राजकुमार शुक्ल, याद है नहीं मैं कहानी। अरे कौन, राजकुमार शुक्ल। कहां की फरियाद लेके आया था, चंपारण की। रहाया ना, गांधी जी के पीछे लग गया यही। गांधी जी चलो हमारे यहाँ, गांधी जी का नारे कहाँ है, चंपारण है, मैं न जाऊंगा। रहाया ना, उसने कहा साहब चलो यार, आप अच्छे वकील हो और हमारे को निजात दिलाओ। अंग्रेजों ने कंपलसरी कर रखी है 15%। कितना, 15%। रहाया ना, तो कैसे भी करवाओ सर, इसको तो करवाओ ये हमारे। 3 टीका शायद ऐसे कहते थे उसको। हाँ हाँ, 3 कटिया। कौन सी, 3 कटिया पड़ता, 20 में से 30 हिस्सा 3 कटिया पड़ता थी वो कटवाओ साहब कैसे भी। हम परेशान है नील की खेती से, क्योंकि एक तो भूमि को बंजर करती है और एक बहुत मेहनत है इसमें, कैसे भी करवाओ आप कम। अंग्रेजों को लाभ हो रहा था नील से, तो फिर उन्होंने कहा नहीं 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 बैठेगा, देखता हूं मैं, देखे। फिर वहां से वो चले गए कानपुर। कहां चले गए, कानपुर भी पहुंच गया वो पीछे पीछे। गांधी जी चलो चंपारण, उसने कहा नहीं यार नहीं बैठेगा, तू मेरे पीछे मत पड़ गए। ठीक है नहीं है। हाँ इतना कह सकता हूं मैं, अगर मेरा कभी उधर टूर पड़ा तो मैं एक बार जरूर देखूंगा और देखकर ही फिर मैं कोई डिसीजन लूंगा, ऐसा नहीं होगा काम। ठीक गया बेचारा। अब भाई साहब बनारस वो आ गया साबरमती आश्रम। कौन, और शुक्ला को पाचे पाचे बैठे, तू तन जगायो गांधी जी ने। गांधी जी देख रहे तो गांधी जी डरपोटे भी ठीक है, पाचे पड़े तू मारे क्या गाड़ो भान चौधरी पाचे पड़ गो साहब। मैं एक हिंदुस्तान ने कहीं कि कानपुर में भी यही बात कही थी कि सर मारो अब करना ही चंपारण। कानपुर के क्या है, पास में है, चल चलो करना। फिर के अब साहब के चलो थे यहाँ खिया मन ने कि मैं आऊंगा चंपारण, ये तो कहा ही था आपने।
अब ये बता दो कणा बोला ना गांधी जी क्यों यार, वो तो भाई साहब जा रहा हूं गांधी जी क्यों, मैं आ रही हूं अप्रैल महीनों से शायद वो कोलकाता, कहां आ रहा हूं, कोलकाता आ रहा हूं, तू मुझे वहां मिलना। ठीक साहब। गांधी जी जब पहुंचा उसे 2 दिन पहले डेरा डाल रखा था उसने, राजकुमार शुक्ल ने। गांधी जी देखे भाई साहब ये तो लेके ही, और गांधी जी वहां से गया मुजफ्फरनगर, ठीक है कि नहीं, और वहां फिर रुके, वहां जो क्रांतिकारी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वही मिला था गांधी जी को पहले बार, ठीक है कि नहीं, वहां बैठे, फिर अगले दिन उन्होंने देखा वहां, और वहीं फिर भाई साहब उन्होंने एक अपना जो आंदोलन शुरू किया, सत्याग्रह जिसको हम कहते हैं, ठीक है कि नहीं भाई, वो शुरू हुआ, और 4 महीने बाद में अंग्रेजी सरकार घुटनों पर आ गई और नील की खेती को क्या कर दिया, बंद कर दिया गया। अच्छा, गांधी जी ने एक डायलॉग मारा कि अब एक कपड़े में ही क्या रहना है व्यक्ति को, कितने कपड़े में, एक कपड़े में। तो इसके बाद में लोगों ने उनको किसकी उपाधि दी भाई, महात्मा की। रविंद्रनाथ टैगोर ने उनको उपाधि दी थी किसकी, महात्मा की उपाधि दी, यस या नो। तो ये कहानी है कहां की भाई, चंपारण के एक छोटे से जिद्दी किसान ने गांधी जी को अंत में वहां लेकर ही गया, वो थे राजकुमार शुक्ल जी थे, ठीक है करिए। बहुत सारे ऐसे हैं जिनको तो अपन जानते ही नहीं, मैं खुद्दीराम बोस, ठीक है करिए, ऐसे भगत सिंह, ऐसे जो लोग थे, ठीक है करिए, जिन्होंने बहुत कुछ किया इस देश के लिए। तो वही बात है। तो राजकुमार शुक्ल, लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था, याद है। इसमें 2-3 घटना, एक तो नरम दल और गरम दल वापस आ गए, नरम और गरम दोनों मिल गए वापस। अरे बोलो, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में गरम और नरम इकट्ठे हुए, तो किसमें हुए भाई, 1916 में। अच्छा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी, किसमें भाई, कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो थी ना, वो भी क्या होगी भाई, दोनों एक जगह हो गई, यस या नो। और यहां एक नया नेता उभर के आया, कौन, जिन्ना, जो हिंदू और मुस्लिम एकता की बातें करता था, कौन, जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। ये भी 1916 की बात ही है, यस या नो। और इसी 1916 की बात अपन बात कर रहे थे, तो एक और यहां होम रूल आंदोलन चला था, कौन सा, होम रूल आंदोलन, जिसको चलाने वाले कौन थे, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। अरे कौन थी भाई, एनी बेसेंट, अरे यस या नो, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, किसको, होम रूल लिख के चलाने के तो ये क्वेश्चन में खूब अच्छा पड़ता है, ये भी 1916 की घटना ही है, बोलो हाँ या ना। तो ये याद रहेगा बात को। और एक बात और, कोई मदन मोहन मालवीय ने कौन सा, बनारस विश्वविद्यालय, कौन सा विश्वविद्यालय, बनारस विश्वविद्यालय खोल दिया मदन मोहन मालवीय। ये भी घटना कब की, 1916 की। अच्छा, इस मदन मोहन मालवीय को महामन्ना की उपाधि किसने दी, बताओ किसने, ऑप्शन ही नहीं है, महात्मा गांधी जी तो अपने पास दी, तो गांधी जी नहीं थी शायद इनको यार, महात्मा की, हाँ भाई गांधी जी ने दी, ऑप्शन गलत है इसमें, बिल्कुल सही बात है। मदन मोहन मालवीय को जो महामना की उपाधि वो गांधी जी ने दी थी, बिल्कुल सही बात है। किसने दी थी, महात्मा गांधी ने दी, यस या नो, किसको, मदन मोहन मालवीय, ठीक है कि नहीं है, हाँ जी। अच्छा, बनारस विश्वविद्यालय को अगर मान लो बनारस नहीं लिखा हो तो क्या आ जाए, काशी, तो आपको घबराना नहीं है, हाँ भाई, काशी, वाराणसी या बनारस, एक ही मतलब इनके, याद रखना। ठीक है भाई, रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में बता सकते हो क्या, 1913 क्या, गीतांजलि, कौन थी रे, गीतांजलि, अरे बोलो, जिसके लिए उनको क्या मिला, नोबेल मिला, अरे क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला, यस या नो। और ये जो इनका बांग्लादेश का जो है, कौन सा है, अमर सोनार बांग्ला, ये भी किसने गाया था, जिसका मतलब होता है हमारा बंगाल प्रिय, ठीक है नहीं, अच्छा कुछ ऐसा मतलब होता है, वो भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया था। बाल गंगाधर तिलक के बारे में जानते हो आप, अभी तो बात हो रही थी होम रूल, बोलो, और स्वराज्य मेरा वैसे लेके ही, गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में जानते हो। आगे चलूं, अगला देखो, भारत छोड़ो आंदोलन से भारत का वायसराय कौन था भाई, बता दो जल्दी से, कौन था, ये खूब अच्छे से पता है, बहुत अच्छे से याद करवाया था, लिन लिथ गो, लिन लिथ गो, गो का गोबर निकल गया क्या,
लिन लिथ गो का अपन कहते हैं बस हमें गोबर निकलेगा, लिथ लिन लिथ गो, अरे गो लिन लिथ लिन और लिथ 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 गोबर निकल गया भाई। क्यों? क्योंकि 1939 से 45 तक क्या चला था भाई? सेकेंड विश्व वॉर चल रहा था। और उसने यहां एक आयोग आया था क्या? चार्ल्स, अरे कौन सा? चार्ल्स, ठीक है कि नहीं भाई? नहीं चार्ल्स नहीं, क्रिप्स, क्रिप्स मिशन, क्रिप्स नहीं, क्रिप्स, अरे है कि भाई क्रिप्स आया था, क्रिप्स, ठीक है ना भाई? क्रिप्स मिशन आया था, वो इसलिए तो आया था भाई, भारतीयों क्या ले भाई मदद ले सके, बोलो। लेकिन भाई साहब 1942 में अगस्त में गांधी जी ने क्या छेड़ दी रे? अरे अगस्त आंदोलन छेड़ दिया क्या? बोलो, भारत छोड़ो आंदोलन। और कांग्रेसियों को क्या कहा था? हाँ, बाड़ू की मिट्टी से भी कांग्रेस से बड़ा, अगर जे तुमने मेरा सहयोग नहीं किया तो मैं मिट्टी जो है ना, बालू मिट्टी से भी तुम्हारा से बड़ा, कांग्रेस से बड़ा क्या कर दूंगा भाई? आंदोलन खड़ा कर दूंगा। तो भाई साहब घबरा गए और फिर साथ दिया उन्होंने, ठीक है कि नहीं भाई? और ऐसे योग आंदोलन बहुत बढ़िया आंदोलन था, इसी वजह से भारत को आजादी मिली, ठीक है कि नहीं भाई? भारत छोड़ो आंदोलन, सॉरी भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन। कौन सा आंदोलन? अगस्त आंदोलन। अच्छा, ये एक चीज 1945 में जिक्र होता है जब ये युद्ध रुका, तो एक बात और कर लेते हैं, किसकी स्थापना हुई? बताओ डेट। 24 अक्टूबर 1900, हाँ या ना? अच्छा, द्वितीय विश्व में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, बताओ कौन सी रहे? हाँ बोलो, 6 और 9 अगस्त, किस किस में? हिरोशिमा और नागासाकी। हिरोशिमा और नागासाकी, 2 जगह युद्ध डाल दिया, ये डाला था इन्होंने, बॉम्ब डाल दिया था साहब, ठीक है कि नहीं? ये द्वितीय विश्व की सबसे बड़ी त्रासदी हुई थी, ठीक है कि नहीं भाई? और इसी के लिए कौन क्या बना था भाई? यूएन बना था 24 अक्टूबर 1945 में यूएनओ का निर्माण हुआ, ठीक है ना भाई? संयुक्त राष्ट्र संघ जिसे हम कहते हैं, ठीक है ना भाई? और इसी टाइम की बात है 1943 में आजाद हिंद फौज, सुभाष चंद्र बोस, आजाद हिंद फौज। और फिर यहां रेडियो से क्या करवाया था भाई? महात्मा गांधी से निवेदन किया था कि फौज को क्या करे भाई? संबोधित करें। और राष्ट्रपिता शब्द दिया था किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। किसको? महात्मा गांधी को, ठीक है भाई? और कौन से कहा स्वतंत्र घोषणा की थी भारत की? अस्थायी स्वतंत्र भारत की घोषणा सिंगापुर में, कहा की थी? सिंगापुर। फिर जापान के साथ मिलकर कौन से द्वीप को जीता था? स्वराज, जिसका अंडमान और निकोबार या स्वराज या शहीद द्वीप का नाम दिया गया, ठीक है ना भाई? ये बातें पढ़ने पड़ी है। वेवेल अपने पढ़ाए, लॉर्ड वेवेल बीच में था जब 46 में। कौन सा भाई? कौन सा आया था? कैबिनेट मिशन आया था। कौन सा मिशन आया था? लॉर्ड वेवेल। लॉर्ड इरविन, इरविन समझौता हुआ था 31 में। माउंट बेटन, यही हमें आजादी देके गया था। कौन देके गया था भाई? आजादी देके गया माउंट बेटन। तो मैंने कहा माउंट बैटिंग से शुरू हुई, बैटिंग यानी बैटिंग करने आया, लास्ट में क्या देके चला गया? बैट देके चला गया, तो माउंट बेटन था वो। चलो आगे देखें। भारत का संविधान सभा किसकी सिफारिश से तैयार किया गया भाई? बिल्कुल सही बात, कैबिनेट। 3 मंत्री आए थे क्या इसमें? बोलो, कैबिनेट मिशन, बिल्कुल सही बात। और लॉर्ड वेवेल कौन था इस समय वाइसराय? लॉर्ड वेवेल था, ठीक है? क्रिप्स मिशन की बात हो गई। 42-43 में आया था क्या? तो मदद लड़े। अगस्त प्रस्ताव आप जानते ही हो, वेवेल योजना आप जानते ही हो। आगे देखो, अब भाई अस्थायी सदस्य कौन था कल पिछले वाले प्रश्न में? अच्छा, संविधान सभा आ गई ना, अगला क्वेश्चन लिया संविधान सभा, ठीक है भाई? संविधान सभा किसकी सिफारिश से तैयार हुआ था बताओ? कैबिनेट मिशन से। यही क्वेश्चन थोड़ा था वो, यही था क्या? कैबिनेट मिशन से, ठीक है कि नहीं है? अच्छा, इसमें मैं पूछूं, संविधान जो सभा है इसका अस्थायी अध्यक्ष किसने बनाया था?
हाँ भाई, किसको बनाया था भाई? ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है। एस स्थायी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है कि नहीं भाई? और ठीक है कि नहीं है? बाद में किसे बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसको बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। ठीक है भाई? अगर आपको पूछ ले कि सबसे पहले भारत की जो संविधान प्रणाली थी, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया, कौन सा? कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया संविधान प्रणाली की जो रूपरेखा तैयार हुई थी सबसे पहली, वो कब हुई थी? कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया 1925 में। किसमें? और इसकी जो मेन थे वो कौन थे? महात्मा गांधी। महात्मा, जो संविधान प्रणाली जो सर्वप्रथम बात हुई, सबसे पहले संविधान प्रणाली की बात हुई कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया, वो 1925 में किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। किसने की थी? महात्मा गांधी जी की अध्यक्षता में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया संवैधानिक प्रणाली की रूपरेखा का प्रथम प्रयास 1925 में किया गया था। कब किया गया था? 1925 में। और जब ये 3 मंत्री भेजे, वो किसने भेजे थे उस समय? वहां कौन था? एटली। अरे कौन था? एटली। इंग्लैंड में एटली था भाई, एटली का राज था, एटली द्वारा 3 मंत्री भेजे गए थे। अगला क्वेश्चन देखो 72। देखो भाई 72 देखो। सच्चाई अंतिम सत्य है और यह ईश्वर है, इसने किसने कहा था भाई? एम के गांधी। कि भाई साहब सच्चाई क्या है भाई? अंतिम सत्य है और यह ईश्वर है, यही ईश्वर है। ठीक है भाई? स्वामी विवेकानंद की 2 बातें बताओ, देखो कौन कौन बताएगा? बताओ देखो 2 बातें। हाँ भाई, एक तो कौन सा? कब? 1893। कौन सा रे? शिकागो। बोलो। धर्म सम्मेलन था गए। और राम कृष्ण परम हंस की स्थापना अपने गुरु के। ठीक है भाई? ये भी पूछे तो किसका नाम लोगे आप? विवेकानंद जी के। ठीक है नहीं भाई? राजस्थान जी के में पूछता है कि इसको भेजा कहां, किसने था? क्षेत्र के राजा अजीत सिंह ने भेजा। ठीक है नहीं भाई? तो ये याद रखना। रविन्द्रनाथ टैगोर की बात होगी। राधा कृष्णन, जिनकी याद में हम 5 सितंबर क्या बनाते रहे? शिक्षक दिवस मनाते हैं। क्या बनाते हैं? शिक्षक दिवस मनाते हैं। डॉक्टर राधा कृष्णन। ठीक है नहीं भाई? और आजाद भारत में शिक्षा की जो पहली बार बात करने वाला भी वही था। कौन था भाई? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है भाई? हाँ बिल्कुल सही बात है। उन्नीस सौ 54 में इन्होंने क्या पाया था भाई? भारत रत्न। 3 जनों को भारत रत्न मिला था। क्या? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजा गोपालाचार्य चक्रवर्ती और सीवी रमन। इन तीनों को 1854 में पहली बार क्या मिला था भाई? भारत नोबेल नहीं, भारत रत्न। कौन सा रत्न है? भारत रत्न। नोबेल 1913 में मिला था किसको? रविन्द्रनाथ टैगोर। बात ये हो रही है भारत रत्न की, बात हो रही है किसकी हो रही है? भारत रत्न। भारत आजाद होने के बाद पहला जो शिक्षा के लिए आयोग आया था वो राधा कृष्ण आयोग आया था। कौन सा? तो वो ऑब्वियसली किस कौन लेके आया होगा? ठीक है ना, आजाद भारत में। ओके बोलो। और ये किसने कहा? उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मूत्र को। किसने कही थी? उठो जागो और लक्ष्य, विवेकानंद। उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मूत्र को। ठीक है नहीं भाई? हाँ चलो आगे। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन से संबंध है? ताना भगत आंदोलन। उराव। शाबाश, बिल्कुल। कौन सी भाई? कहां हुआ था ये? झारखंड। अरे कहां हुआ था? झारखंड। ये मुंडा, ये भी यहीं से रिलेटेड है क्या भाई? अब कौन से मुंडा? बिरसा मुंडा। कौन सा मुंडा? बिरसा मुंडा, जिसे क्या कहते हैं भाई? हाँ, धरती पुत्र कह लो या और हाँ भाई आदिवासियों का भगवान, मसीहा या भगवान। ठीक है ना भाई? बोलो। ये दोनों ही कहां संबंध रखते हैं? झारखंड से। और ताना भगत कौन सी थी भाई? उराव।
यस या नो? हाँ जी, क्या कह रहे हो? और इसका जो था ना ताना भगत का, ठीक है ना, वो था उस जो मेन व्यक्ति था उसका नाम था जतरा भगत। क्या नाम था भाई? जतरा भगत। हाँ, जतरा भगत, ठीक है ना भाई? जतरा भगत, ठीक है ना भाई? बिरसा मुंडा याद हो गया? ये बात घट रहा है 1914 की, कब की बात है? और ये बिरसा मुंडा वाली बात है वो कब की है? 1900 की बात है। ठीक है, अगला चलूं? अगला देखो, नौजवान भारत सभा के संस्थापक कौन थे? नौजवान भारत, नौजवान कौन था यारो? फिर इतना कहां सोचने की जरूरत है, ये तो सीधा याद। नौजवान कौन था? भगत सिंह था। अरे कौन था? भगत सिंह था, ठीक है ना भाई? 1926 में, कब की बात है ये? 1926। मजदूर, विद्यार्थी, नौजवान सबको लेकर एक क्या किया था भाई इन्होंने? नौजवान भारत सभा का निर्माण किया था 1926 में। याद रहेगी बात? मजदूर, किसान और युवाओं को एक साथ लेके भाई अमृतसर में। कहां शुरू की थी ये? अमृतसर की बात है। कहां की बात है? अमृतसर की बात है, ठीक है भैया? इनका नारा भी तो है, इनकलाब। किसका नारा है? इनकलाब जिंदाबाद, ठीक है भाई? एक खास बात बताऊं, भगत सिंह को जब फांसी दी गई, कब दी गई रे? 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931 ही तो थी। तो भाई साहब इसने पूछा फांसी वाले दिन जब फांसी दी जाएगी कि भैया तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, बताओ क्या बताई होगी, आइडिया लगाओ है? अरे यार थोड़ी जो तो वो, हाँ भाई। है अंतिम इच्छा थोड़ी सी, वो तो बात कही होगी उन्होंने, है? क्या? अब एक एक राइटर है जैटकिन। क्या नाम था? जर्मनी का एक राइटर है जैटकिन। उसकी पुस्तक पढ़ रहे थे। कौन सी पुस्तक है? रेमिन सेंस ऑफ लेनिन। रेमिन सेंस ऑफ लेनिन, ये किताब पढ़ रहे थे वो, ठीक है? करिए, तो उन्होंने एक इच्छा जताई कि मुझे क्या करने दो भाई, ये किताब पूरी पढ़ने दो। किसने कहा? भगत सिंह ने एक ही बात कही कि आप मुझे क्या करो, मेरी अंतिम इच्छा क्या है, ये जो मेरी किताब बच रही है ना, इसको मैं क्या करूं? पढ़ सकूं। रेम क्या नाम था किताब का? हाँ भाई, क्या नाम था? रेमिन सेंस ऑफ लेनिन। जैटकिन एक वो था लेखक, ठीक है? करिए, उसकी जर्मनी का एक लेखक था जैटकिन, उसकी किताब थी कि मुझे एक किताब पूरी पढ़ने दो। अब बताओ, है? उनकी अंतिम इच्छा थी। मरतबा के समय में किताब पढ़ने की बात कर रहे हैं, जरा ठे जीता जी भी किताब को पढ़े साहब, है? अरे क्या क्या जिगरा होगा, है? बोलो, किसकी बात हो रही है ये? भगत सिंह की। अरे किसकी बात हो रही है? भगत सिंह की बात हो रही है। अब आप सोचो 1907 में पैदा हुई और 1931 में फांसी लगी। कितने साल के रहे? 24। अब आप सोचो 24 साल के थे मात्र। 24 साल के होते हुए ये विचारधारा उनकी। यस या नो? शहीद आजम, क्या कहते हैं उनको? शहीद आजम भगत सिंह, वीर भगत सिंह, शहीद आजम वीर भगत सिंह, इनकलाब
जिंदाबाद का नारा था। अजी आगे चलूं? तुम यार ढीले कैसे हो गए? तो 15वां क्वेश्चन चल रहा है? हाँ 15वां क्वेश्चन चल रहा है अभी। लोहा पुरुष सब जानते हैं, सरदार भारत की रियासतों को अगर कोई इकट्ठा किया तो किसने? हैदराबाद की घटना बताता हूं। हैदराबाद, हैदराबाद के निजाम ने कहा मैं तो भाई तुम्हारे साथ नहीं मिलूंगा, मैं तो मिलूंगा किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। अब आप भारत का मैप देखोगे तो हैदराबाद कहां रहे? यहां। पाकिस्तान कहां? यहां या यहां मान लो, ये भी तो पाकिस्तान था, बांग्लादेश भी तो। अरे बोलो, इसने कहा मैं तो तुम्हारे साथ नहीं आना चाहिए, इधर आना चाहिए। हाँ रहाया ना। तो इसने कहा, वल्लभ भाई पटेल ने, क्या हिम्मत होगी, इसने निजाम को कहा, उसके महल में चला गया अकेला, खूब समझाया निजाम को, हर तरीके से। निजाम नहीं माना, ना भैया मैं तो तुम्हारे साथ नहीं आऊं, नहीं जुड़ू। भाई साहब ये सामने निजाम बैठा है, ये वल्लभ भाई पटेल बैठा है, लंबाई चौड़ाई खूब बड़ी आती वल्लभ भाई पटेल की, बोलो। तो धोती पहनता था, धोती में से, अब बोल के बेटा लगा दिया, या तो साइन और या मरेगा। और भाई साहब साइन करा के लेके आ गया, भारत में विलय पत्र ले आया, किससे? निजाम। भाई साहब वास्तव में कहीं लोहा पुरुष गलत नाम है क्या? अरे सही संज्ञा है कि नहीं है? बोलो है कि नहीं है? लोहा दिखा के ही साइन करवाना है ऐसा। तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। यस या नो? ठीक है कि नहीं है? आगे देखें, अमित बताएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कौन सा आंदोलन चलाया था? अमित बताएगा, कितनी मेमोरी है आपकी, कुछ बताएगा नहीं? अरे तो भीम गाय देखे जाने, खूब बताए जो बात। भूदान विनोबा भावे नाम लियो जो, मैं बीच टाइम में बताया जो है, बारदोली। अरे कौन सा? बार दोली। अरे आया ना? अरे वो एक ऐसे याद रख लो, बारदोली, बार दो दूल्हा, या तो भारत में कहीं कर ले विलय, नहीं बार दो दूल्हा। आए बात कर तो कौन है? वल्लभ भाई पटेल। या तो भारत में विलय, नहीं बार, अरे दुलाई दोड़ा मतलब होता ना, बताया तो मैंने, तो याद हो जाएगा बाहर दो दूल्हा, तो बार दोली किसका है? वल्लभ भाई पटेल। याद हो जाएगा क्या? हाँ पेशवा के पद किस पेशवा के कार्य में ब्रिटिश द्वारा समाप्त कर दिया गया? ये अच्छा क्वेश्चन है। बाजीराव द्वितीय, सही बात है क्या? बाजीराव सेकंड, बोलो। हाँ जी, ये पेशवा है कहां से बताओ? महाराष्ट्र में है भाई, बोलो। और हाँ महाराष्ट्र में कौन है? छत्रपति शिवाजी महाराज। रहाया ना? बोलो। इनकी कहानियां खूब पढ़ी है, जिनके अष्ट दिग्गज हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे भाई? 8 होते थे अष्ट दिग्गज। उनमें एक जो पद होता था वो क्या होता था? पेशवा। क्या होता था रे? पेशवा होता। फिर इनके बाद में इनके पुत्र आए, कौन रहे? शहाजी भोसले, फिर राजाराम, बोलो। तो उसमें चलता रहा। उसके बाद में हाँ भाई बालाजी, बालाजी विश्वनाथ, विश्वनाथ ही था ना? हाँ भाई पेशवा पद यहां शुरू, बालाजी विश्वनाथ। फिर इसका बेटा कौन है? बाजीराव। अरे कौन आया? बाजीराव। एक भी युद्ध नहीं लड़ा भाई, मस्तानी वाला बाजीराव, मस्तानी। अरे कौन सा? 40 युद्ध के युद्ध जीते और एक भी युद्ध, बोलो तो सही। और यहां तक कि दिल्ली पर भी अटैक कर दिया था। किस पर है? दिल्ली पे भी अटैक कर दिया, बोलो। फिर इसका बेटा आया, कौन है? अब देखो बाजीराव का दादा का भी नाम ले लिया, बालाजी, बालाजी बाजीराव।
बालाजी बाजीराव। सर्वाधिक विस्तार इसी के समय हुआ, किसके समय? अरे हाया ना, सर्वाधिक विस्तार किसके समय हुआ? बालाजी। तो मैं कह सकता हूं मराठा जो है उनका अगर पूछ ले द्वितीय शिवाजी, तो द्वितीय शिवाजी किसको कहेंगे? बालाजी बाजीराव को कहेंगे। यस या नो? द्वितीय संस्थापक। हाँ भाई, मराठा बाजीराव सेकंड आया। तो इसके समय, बाजीराव सेकंड के समय 1818 में क्या हुआ बताओ? क्या कर दिया अंग्रेजों ने? पेशवा पद हटा दिया। तो अपन कहेंगे बाजीराव सेकंड कहेंगे। उत्तर क्या होगा इस प्रश्न का? बाजीराव सेकंड उत्तर होगा। इस समय क्या कर दिया इन्होंने? पेशवा समाप्त कर दिया। प्रथम पेशवा कौन थे? हाँ भाई, ठीक है, शिवाजी, संभाजी, राजाराम, प्रथम पेशवा। हाँ भाई, अगर आपको पूछ ले कोई कि शिवाजी ने जो पहला पेशवा बनाया था अष्टदिग्गज में, उसका क्या नाम था? बता सकते हो कोई? हाँ भाई, मोरोपंत पिंगले। मोरोपंत पिंगले था भाई पहला क्या था? पेशवा। जो किसने, किसके दरबार में था? अष्टदिग्गज में था शिवाजी के। ठीक है भाई? हम्म। ये दिल्ली जीती थी 1737 में। देखो ये कब बैठा था? 1720 में तो बैठा गद्दी में, और 1700 कहां तक रहा भाई? 40 तक। कौन? बाली ये बने नहीं, बाजीराव, सिर्फ बाजीराव फर्स्ट। मस्तानी वाली की बात हो रही। 1737 में किसको जीता था इसने? दिल्ली को जीत लिया था 1737। ठीक है। और वास्तविक दोबारा सर्वाधिक जो विस्तार हुआ किसके सामने? बालाजी बाजीराव, जिसको नाना साहब भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? नाना साहब। दूसरा नाम इसका नाना साहब। क्या नाम है? नाना साहब। नाना साहब। और इन मराठों का याद रखना, ये युद्ध याद रखना, सबको पता है। कौन सा है? 1761 में कौन सा युद्ध है? पानीपत का तड़तेड़, अहमद साहब अब्दाली और मराठों के बीच। और यही मराठाओं को क्या हुआ भाई? सर्वाधिक हानि हो गई। यस या नो? ठीक है। हाँ जी, आगे देखो। ये देखो, नहीं मतलब समझ में, हंटर अधिनियम, वर्धा योजना, विश्वविद्यालय अधिनियम, राधा कृष्ण आयोग। राधा कृष्ण आयोग तो बात हो गई थी, आपको याद है? तो भारत आजाद होते ही, बोलो, ये रहा या ना? हंटर आयोग भी मुझे बता दे, शिक्षा के लिए रिपन के समय। रिपन बोले तो रे भैया सी, रिपन के समय याद है कि नहीं? विश्वविद्यालय अधिनियम। हाँ भाई, 1904। विश्वविद्यालय अधिनियम कब आया था रे? 1904 था विश्वविद्यालय अधिनियम। और वर्धा योजना 1937 में। वर्धा योजना, जिसमें भी कौन थे भाई? एमजी, महात्मा गांधी। वर्धा योजना याद रखना, महात्मा गांधी संबंध रखती है वर्धा योजना। बोलो। और ये सारी किस रिलेटेड है? शिक्षा से रिलेटेड है। किस रिलेटेड है? कौन सा ऑप्शन मैच हुआ? डी। डी उत्तर हो। यस या नो? तो ये मिलान वाले क्वेश्चन में तो अगर दो भी मैच कर जाएंगे तो आंसर निकाला जा सकता है। याद कर सकते हो। मैंने बता दिया, राधा कृष्ण, डॉक्टर राधा कृष्ण सबसे पहले भारत आजाद होते ही इन्होंने बात हुई, तो 1948। एक ही ऑप्शन है आसपास में। अब भाई, हंटर आयोग मैंने बता दिया शिक्षा के लिए रिपन के समय आया था। किसके समय? डलहौजी के समय कौन सा आया था? वुड। अरे वो नहीं आएगा, बोलो सही, बोलो। और मेघालय आयोग किसके समय? तो ये शिक्षा रिलेटेड आयोग, याद रहेंगे। ठीक है भैया, अगला देखो। बताओ जल्दी से देख। हाँ भाई, कौन सा भाई? वांडी वास, नास नहीं, वांडी वास। वांडीवास का युद्ध था भाई। ठीक है नहीं? ब्रिटेन और फ्रांसीसियों के बीच में निर्णायक युद्ध था भाई, फ्रांसीसी और ब्रिटेन वालों के बीच में। वांडीवास का युद्ध। किसका युद्ध? वांडीवास का युद्ध। याद रहेगा। अगला देखें।
लॉर्ड कर्जन काट दिया क्या? कार्यकाल में हुआ था। कौन सा हुआ था भाई? बंगाल का राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तो बताया क्या? 1800। कौन था इसका संस्थापक? अध्यक्ष कौन बना? रमेश चंद्र है। पुरातत्व विभाग कब हुआ बना? 1861। बिल्कुल सही बात। हाँ, अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर 1861। 1861-60 में क्या बना था? आईपीसी कैनिंग के समय। ठीक है ना भाई, बहुत बढ़िया। इस समय कौन था रही है जो अभी आया था विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में? 1904 में कौन था उस समय? विश्वविद्यालय अधिनियम आया था, कौन था उस समय? कर्जनी तो था। तो देखो रेलवे आयोग बना, इसने ही बनाया 1901 में। तो कुछ काम अच्छे भी किए थे। देखो रेलवे आयोग, कौन सा आयोग रे? वो भी किसकी देन है? विश्वविद्यालय अधिनियम, कौन सा अधिनियम है? विश्वविद्यालय अधिनियम, वो भी किसकी देन है भाई? अरे कर्जन की है क्या? तो ये कुछ काम अच्छे करके गया था कर्जन भी। और इसने 1900 में अकाल आयोग भी बनाया। कौन सा? अरे अकाल आयोग। अरे कौन सा आयोग? अकाल आयोग। बोलो हाँ। अरे बोलो। तो रेलवे आयोग, अकाल आयोग और विश्वविद्यालय आयोग। बोलो ठीक है कि नहीं है? ये किसकी देन है? सब कर्जन की देन है। कहां की देन है? कर्जन की देन है। ठीक है कि नहीं है? बोलो रहाया ना। देखो विश्वविद्यालय, एक दिन कर्जन कहां गया? विश्वविद्यालय में गया। अरे बोलो रहाया ना। ठीक है कि नहीं है? बोलो। और वहां विश्वविद्यालय के छात्रों का, चलो तुम आज घुमा के लाता हूं, क्या करता हूं भाई? अरे बोलो घुमा के लेके गया। किस में बिठाया? रेल में बिठा। कहां है बिठाया? रेल में बिठा के कहां ले गया? बंगाल में। क्या ले गया? बंगाल। और बंगाल में क्या पड़ गया? अकाल पड़ गया। बंगाल में क्या कर दिया? अकाल। तो देखो सबसे पहले कर्जन विश्वविद्यालय गया। विश्वविद्यालय कौन सा आयोग भाई? बोलो। फिर उसके बाद में किसमें बिठाया? रेलवे आयोग। रेलवे से कहां ले गया? तो बंगाल का क्या हो गया? बंगाल पर 1905 में। और वहां क्या पड़ा भाई? अकाल पड़ा। कहां पड़ा? बंगाल। अकाल आयोग। याद रहेगा क्या? किससे रिलेटेड बातें हैं? लॉर्ड कर्जन से रिलेटेड बातें हैं। अगला देखे। चलो आज का आखिरी क्वेश्चन। थैंक यू। सत्याग्रह के 3 महत्वपूर्ण स्वरूप कौन से हैं भाई? बताओ देखिए। कौन से रहे? 3 है। ए अच्छा बोलो कौन सा होगा? 3 कौन से हैं? ए पक्का? हाँ भाई, असहयोग करेंगे एक तो। सत्याग्रह का मतलब सहयोग। सहयोग नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? लेकिन करेंगे शांति से। करेंगे किससे भाई? नहीं तो अंग्रेज छोड़े थोड़े ला। अरे आया ना। तो असहयोग करेंगे, बहिष्कार करेंगे और और क्या? अरे आया ना। यही सत्याग्रह का पैटर्न था जो कौन लेकर आया था? महात्मा गांधी। और सबसे पहले कहां लगाया इस तरीकों को? चंपारण में। और यहां जीत मिली। बोलो हाया ना। यस या नो? तो आज के 20 क्वेश्चन हो गए अपने खत्म। कितने क्वेश्चन कितने में? 20 क्वेश्चन खत्म हो गए। यस या नो? समझ में आया? अगले क्वेश्चन फिर 20 जल्दी लेके आएंगे जीके के। कोशिश करेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आए और उनसे रिलेटेड बातें आपको बताई जाए। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद दोस्तों।